सब लोग एम कर रहे हैं फॉर ए फैबुलस किसी एमएनसी में या किसी गवर्नमेंट पीएसयू में 9 to 5 बेसिक जॉब का, जो कि ड्रीम लाइफ होती है लोगों की। बट दो आंखों में कुछ और सपना पल रहा है और एक अलग जज्बा है। वो सपना फिर सपना नहीं रहता है। ही गॉट स्टार्स ऑन हिज शोल्डर, ही गॉट कमीशन्ड एज नेवल ऑफिसर इन इंडियन नेवी। उन्होंने काफ़ी समय गुजारा इन डिफरेंट शिप्स एंड डिफरेंट सबमरीन्स। Welcome to Cell Codes episode 7. I am Nandita Rai. And I am Pranjal Kushwaha. आज we have very special guest and I got a story. Same location, LNCT भोपाल। आज हम जाएंगे थोड़ा सा रिमाइंड, which is 25 साल रिमाइंड। और सेम लोकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच। सब लोग एम कर रहे हैं फॉर ए फैबुलस किसी एमएनसी में या किसी गवर्नमेंट पीएसयू में 9 to 5 बेसिक जॉब का, जो कि ड्रीम लाइफ होती है लोगों की। बट दो आंखों में कुछ और सपना पल रहा है और एक अलग जज्बा है। वो सपना फिर सपना नहीं रहता है। ही गॉट स्टार्स ऑन हिज शोल्डर, ही गॉट कमीशन्ड एज नेवल ऑफिसर इन इंडियन नेवी। उन्होंने काफ़ी समय गुजारा इन डिफरेंट शिप्स एंड डिफरेंट सबमरीन्स। इसके अलावा ही ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। और इसके अलावा ही डन हिज मास्टर्स फ्रॉम BARC मुंबई। सफ़र यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, देयर इज मोर, कि उन्होंने नई जनरेशन को तैयार किया इन नेवल अकेडमीज। एंड वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट। और भाई आज वी हैव द मैन हिमसेल्फ। And sir, I'm very nervous and I'm very grateful to have you. We have Commander Gaurav Khulla. So yeah. Thank you Pranjal, thank you Nandita. Thank you for Welcome, sir. Such a warm welcome words. Very excited sir। वो आप कैमरा के पीछे, हमारी टीम आज बहुत excited है to have you and very nervous. सर कैसे, मतलब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, you got into Navy, कैसे? पहले तो नर्वस होने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम आपसे भी ज़्यादा नोटोरियस स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जर्नी ऐसी थी कि हमारा बैच था 98 में स्टार्ट हुआ था, 98 से 2002। ठीक है, 4 years ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। LNCT उस टाइम पर पुष्पा नगर में चलता था और पहला बैच LNCT ने यहाँ पर एक जो बिल्डिंग बनाई थी, उसका पहला बैच, वी वर दी ऑनरेबल पीपल who got this opportunity to come here, study at this new premises. And now it has become such a big, huge premises. So उस टाइम पर हम बस लेकर आते थे हमारी खुद, LNCT खोलते थे, लिटरली पढ़ते थे क्योंकि जो LNCT खोलने वाले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। तो वो सभी आते थे, सब अपना अपना जगह ऑफिस सेटअप करते थे। हम हमारा क्लासेस में जाते थे, वो टाइम से स्टार्ट होता था। और क्योंकि ये जगह बहुत अलग थी, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो फिर सारे वापस पैक होके सेम बस में बैठ के फिर सब वापस चले आते थे। तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं इस जगह, बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। हमने बहुत कुछ सीखा और सीखने की कोशिश की, जो जितना सीख सकते हैं इंजीनियरिंग में उतना ही सीखा हमने। बट मेरी पर्सनली इफ़ यू से कि आई विल टेल यू, मैं यहाँ पर एक एनुअल फंक्शन हुआ था, जो जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये जो एरिया है, ये पहले एक ओपन एरिया होता था, कुछ नहीं था। तो वहाँ पर एक एनुअल फंक्शन हुआ था LNCT का। दैट क्राउड वाज अराउंड 4000 पीपल, बहुत बड़ा क्राउड था। तो उसमें आई वॉज द मेन एंकर। तो हमने वो स्टार्ट किया था, पूरा कार्यक्रम का संचालन हमने किया था, पूरा लिखा था। और उसके बाद एक छोटा सा स्किट था जो मैंने आई रोट दैट स्किट, देन डायरेक्टेड एंड देन एक्टेड इन दैट स्किट विद माय क्लास। हमारे सारे क्लास के लोग, उसकी बहुत ही प्यारी फोटो है, वो कभी होगी तो मैं आपको जरूर भेजूंगा। तो आप देखना वो फोटो, बहुत सुंदर फोटो है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। एंड दैट हिट स्किट वाज अमेजिंग हिट। एंड आई कैन टेल यू कि जब मैं उस स्टेज से उतर कर आया था, तो मैंने तब ये इमेजिन किया कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको कैसा फील होता होगा कि 3 4 5 लोग जो लोग हमसे बात भी नहीं कर पाते हैं, जो कहीं और क्लासेस में होते हैं, हम कभी मिलना नहीं होता, वो आ रहे हैं और बोले अरे ये देखो ये अजीब बना था, अरे ये देखो ये बना था, एंड दे आर मीटिंग, दे आर शेकिंग हैंड्स विद यू।
सो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग मेमोरी विच आई हैव। इसके अलावा यहाँ पर शिव खेड़ा आए थे, who wrote a book You Can Win. Everybody can see it on internet. So it's a world bestseller book. You Can Win से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने यहाँ पर एक जैसे अभी हम पहुँचे हैं वैसे वहाँ पर तब वो आए थे, and he gave a very good speech. So I got highly impressed with. So मेरी memories अगर तुम 98 से 2000 तक की बोलोगे तो बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग मेमोरीज थी LNCT की। कुछ कहते हैं कि जो टॉपर्स के नाम है वो गोल्डन कलर में लिखे जाते हैं, हमारे नाम भी लिखे गए थे बट वो गोल्डन कलर नहीं थे वो किसी और तरह के कलरों में लिखे थे। सो आई had a very good interaction with all my teachers, all students, and मुझे अच्छे से याद है by whatever reason they know me very well. सर ऐसा क्या हुआ कि मतलब what motivated to join Navy? मतलब आए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना, और एक चीज़ और मुझे ऐसा लगा मैं 4-5 लोगों का पॉडकास्ट ले रहा हूँ क्योंकि प्लानिंग, प्रोडक्शन, मास्टर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, शिप्स, सबमरीन्स और एज न्यू जनरेशन को ट्रेन करना, कैसे सर मतलब इतना सब कुछ कैसे? सो दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी। ये तो अगर आप शुरू करोगे कि कॉलेज से आप पास आउट हो रहे हो और अभी कैंपस प्लेसमेंट्स, देयर आर गाइडेंस, देयर इज अ सेल व्हिच गाइड्स यू, you have got internet, the information availability is in so abundance कि आप हर जगह से जाकर एक डेटा ले सकते हो कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे ये करना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे नेवी ज्वाइन करना है, मुझे इट इज़ देयर जस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ अ हैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। बट हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था। सी आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो देर वॉज बिजनेस फैमिलीज में ऑलरेडी डिल्यूटेड वो होता है कि कर लेगा कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो दिस इज देयर इज नो क्लियर कट फोकस और गोल विच आई कुड से कि उस टाइम के बैचेस के शायद हमारे बहुत सारे लोग थे जिनके पास नहीं था। वी डिड नॉट हैव दिस अपॉर्चुनिटी विच यू हैव नाउ, वो हमारे पास नहीं थी। उस टाइम पर हमारी इंफॉर्मेशन आती थी फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एड, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, दिस टाइप ऑफ न्यूज। एंड आई कैन टेल यू व्हेन दिस न्यूज़पेपर एड केम फॉर इंडक्शन इन इंडियन नेवी, तो मैंने फिर भी फॉर्म नहीं भरा, मेरे मदर ने वो फॉर्म भर के भेजा। ठीक है, मैंने वो फॉर्म नहीं भरा, मैं तो अपने काम में बहुत बिजी, काम तो कुछ नहीं करते थे बेसिकली, जो भी चीज़ थी उसमें बिजी थे। तो उन्होंने वो फॉर्म भर के भेजा एंड दे हैव अ क्राइटेरिया टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हु कैन बी कॉल्ड फॉर टू अपीयर फॉर एन SSB इंटरव्यू। सो मुझे अच्छे से याद है उस दिन जब वो कॉल लेटर आया था तो मेरे मदर वॉज वेरी डिलाइटेड। अब क्या होता है उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अरे ही गॉट सिलेक्टेड। वो कॉल लेटर था जो SSB का कॉल लेटर था कि अभी जाना है और SSB देना है। तो इतने खुश बनकर क्या हो गया कहते ये आ गया। तो मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा अरे ये SSB का कॉल लेटर है, आप इतने एक्साइट हो रहे हो जैसे नेवी में सिलेक्ट हो गए। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये हाउ टू गो अबाउट इट, SSB क्या होता है, कैसे जाना है, क्या करना है। एंड फॉर्चुनेटली दे गेव मी दिस सेंटर ऑफ भोपाल। वो भी एक सरप्राइज था बट दे जनरली दे डोंट गिव यू, सो दे गेव मी दिस भोपाल सेंटर। सो ठीक है, भोपाल जाना है, भोपाल तो LNCT तो है ही, हमें पता है कहाँ से जाना है, क्या रास्ते हैं, सब कुछ पता है। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आर्म्ड फोर्सेस कुछ था? बिल्कुल भी, हमारे घर में कोई पुलिस वाला भी नहीं है। सो आर्म्ड फोर्सेस, service, uniform, there was nothing. It's very good to know. Absolutely business background. Mother is a doctor. So दूर तक फौज से, और ऊपर से वाइट यूनिफॉर्म फौज सी। एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मिलिट्री व्हेन यू से ना 80% ऑफ आवर पीपल से मिलिट्री इज आर्मी। Military is not army. Military is armed forces. Armed forces has got all three wings: army, navy, and air force. So in such a small area, small town, if you say कि ये नेवी में जा रहा है, वहाँ पर अभी भी लोग सोचेंगे मर्चेंट नेवी में जा रहा है। So हमारे यहाँ वो एक्सपोजर नहीं, अभी भी नहीं है, शायद अभी भी कम है। अब है बट फिर भी कभी लगता है कम है। नहीं, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस जमाने में नेवी में जाना, इंटरव्यू देना,
वाइट यूनिफॉर्म पहनना, इट वाज अ डिफरेंट थिंग. एंड आई कैन टेल यू, माय मदर हेल्स फ्रॉम अंबाला कैंट. अंबाला कैंट इज अ मिलिट्री एरिया. So once, and she used to see Air Force officers, she used to see army people also, but naval presence was zero. But once there was a naval presence, जो कोई गया होगा, कुछ कैसे गया होगा, then she saw the two of the naval people in whites. तो उन्होंने मुझे उस टाइम पर भी कहा था कि यार मैं सेक चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो एक नेवी ऑफिसर, एक सफेद यूनिफॉर्म पहनने वाला एक ऑफिसर. She must be very proud of She is, मतलब she was delighted when I got a call letter for my SSB. सर आपके फैमिली बैकग्राउंड में तो ऐसा कुछ नहीं था, बट आपके लिए कोई ऐसे इंसान जो आपकी इंस्पिरेशन बने कि मुझे अभी ये जर्नी को फॉलो What करना है. motivated you so? हाँ, so see, I can tell you, if you take it as exposure to Navy, even I did not have that much exposure to Navy. But I used to look forward towards my parents, my father. See, he's such a positive, and still he is 77 plus. And if you meet him, his positivity is like you have to calm him down. Life is not so positive. See? So he actually radiates positive. He has gone through so much of struggle, but you can never find him sad, down, and that actually helped me to clear my SSB. So if you take my inspiration still comes from him. If I write this book, the inspiration still comes from him. So he is the one he kept me positive. I went to SSB. He used to do lot of social work, and I was part of that social work. He was there in the Rotary Club. We used to, that time pulse polio immunization drive was going on. We used to go for many days to railway station, और हम लोगों को कन्विंस करके पोलियो ड्रॉप्स पिलाते थे. आज आप उसका रिजल्ट देखो कि इंडिया से पोलियो जीरो है. सो हमने वो जर्नी उस टाइम में जब हम यंग थे, हर दिन डेडिकेटेडली पापा के साथ जाते थे, वो कंट्रोल करते थे. ही वाज अ बिग पर्सन, प्रेसिडेंट ऑफ दैट प्लेस, एंड वी एज अ रोटरैक्टर वी यूज्ड टू गो, वी यूज्ड टू कन्विंस, बिकॉज लोग मानते नहीं, उनको समझाते थे कि नहीं बहुत अच्छी ड्रॉप है. जनरल कंपार्टमेंट के डब्बे में अंदर जाके किसी को वॉशरूम के बाहर बैठे हुए उसकी गोदी में लेटे हुए बच्चे को ड्रॉप पिलाना वाज अ पेन. But we did it for many time, and I was awarded Protractor of the Year. So ये सारी चीजें help करी when we went to SSB. SSB में when he asked me these questions कि what you have written social work, I had a proper profile कि what social work I have done, and it was, the testimony was with all evidences what we have done. So inspiration, if you take, inspiration is my father. सोशल सर्विस आपकी फैमिली में पहले से था, एंड दे हैव दिस हम्बल एंड स्टिल डू, दे स्टिल हैव दैट हार्ट टुवर्ड्स इट. क्लियरली सर, मैं जब से मिला हूँ सिर्फ ओएल की सर एक चीज और कि आप पहले से इतने डिसिप्लिन थे इंजीनियरिंग लाइफ में, क्योंकि सर हम तो ये पॉडकास्ट मेरे बैच वालों को दिखाना. सर फिर अगर नहीं थे तो फिर वहाँ पे रगड़ा, फिर हुआ, फिर इतनी डिसिप्लिन लाइफ में. सो यस, हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है. तो नेवी या आर्मी या एयरफोर्स जो हमारे पास एकेडमीज हैं, देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ मेथड टू ट्रांसफॉर्म पीपल. दे टेक पीपल, पुट इट इन अ मोल्ड, एंड व्हेन द person come out, he comes out as a gentleman. This transformation, I'll give you one small example. So जब मैं SSB में क्लियर हो गया और हम एकेडमी पहुंचे, उस स्टेज में अब क्या होता है, हमारे यहाँ ये सब पता होता है ना कि फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, फौज में जाना है तो फिजिकल फिटनेस कुछ नहीं है. आई विल टेल यू, देयर इज अ SSB का बताता हूँ, देयर इज अ इवेंट, फिजिकल इवेंट. SSB के जो फेजेस हैं उसमें एक फिजिकल इवेंट का फेज होता है जिसमें आपको इंडिविजुअल टास्क करने होते हैं. सो देयर आर 10 टास्क, 1 से लेके 10. हर टास्क का उतने ही नंबर का करस्पॉन्डिंग मार्क्स होते हैं. 2 नंबर का टास्क करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 का करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे. एंड आई यूज्ड टू, बिकॉज
बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो ये कहता अरे ये तो इतना फिट है तो फौज में जाएगा, बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। तो दैट कॉन्फिडेंस वाज आल्सो देयर, व्हिच आई कुड से कि ओवर ही था वो, तो कॉन्फिडेंस वाज देयर। सो फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट स्टार्ट ऑफ एसएसबी डे 1, और इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, तो उन्होंने एक ट्रेंच थी, वो 6 फीट की ट्रेंच थी, और उसके बीच में उन्होंने एक रोप लटकाई हुई थी, ठीक है। सो द टास्क वाज कि यू हैव टू गो कैच होल्ड ऑफ द रोप, swing and cross, ठीक है। That is very simple. And being a confident cadet, I thought कि ये क्रॉस करने के लिए रोप क्यों लगाई, केक हो गया तो ये तो 6 फीट तो मैं ऐसे जंप करके क्रॉस कर जाऊंगा। So he said कि you have to do, I know, don't worry। मैं दौड़ता हुआ गया, मैंने जंप मारा, मैं हवा में उड़ा, मेरे पहला वाला पैर वो सेकंड वाले जब एंड था उस एंड पे टच हुआ, बट दूसरा वाला पैर ने साथ नहीं दिया, एंड आई फेल फ्लैट इन द ट्रेंच। सो फर्स्ट डे स्टार्ट, फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट लेसन, एंड आई फेल फ्लैट इन द ट्रेंच, एंड फर्स्ट थॉट एसएसबी ओवर। फर्स्ट थॉट, ये पहले में ही गिर गए, 10 मिनट है, यू हैव टू डू इट इन 10 मिनट्स। फर्स्ट डे यू आर डाउन, खत्म। बट द गाय केम, जो कोऑर्डिनेटर था वो आया, उसने क्या हो गया, उठो, करो, ये नहीं दिख रहा तुम्हें, एंड दैट वाज द थिंग व्हिच चार्ज मी कि आई एम स्टिल हैविंग दिस। देन आई वेंट बैक, रैन, अब मैंने उसको प्रोसेस के साथ किया और आई क्रॉस इट। सो इफ यू से मोल्ड, दे हैव द प्रोसेस टू मोल्ड। इफ यू गो टू एकेडमी में हम कितने पुशअप्स मार पाते हैं, 4, 5, 3, मेरे ख्याल से मैं शायद 7 मार लेता था। इतने पुशअप्स मार के हमको लगता था कि हम तो हमारे यहाँ के एरिया के तो बहुत वो हैं। लेकिन जब आप एकेडमी पहुँचते हो तो देयर इज अ सेट रूटीन जिसमें यू हैव टू डू पुशअप्स ऑल्सो, 30 पुशअप्स मैक्सिमम फॉर अ डे। सो इट इज नॉट मच, you can always do it। 7 यहाँ मार रहे हो, 7 वहाँ मारे, 7 एक दिन में 30 मार लिए, your standards थोड़े बहुत ठीक हो गए। They have a process where they penalize you for not being disciplined or follow the rules, ठीक है। So the penalizing is just by doing push-ups। So you try to avoid and you do some more, 3, 4, so your standards are slowly growing up। Plus जो इंस्ट्रक्टर है वो बहुत मजे लेके काम करता है, ठीक है। वो बोलेगा सारे लोग ऑन द हैंड्स डाउन है, वो बोलेगा यस साहब पुशअप लगाएंगे सिर्फ 15 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। बेंड मैं बोलूँगा तब करेंगे, ठीक है, जब मैं बोलूँगा तब बेंड करेंगे और उठेंगे। सो पुशअप स्टार्ट किए, बेंड, नाउ यू आर बेंड एंड यू हैव वाइट टी शर्ट्स जिसके ऊपर डर्ट्स नहीं लगनी चाहिए, उसकी अलग आपको अलग से पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। सो यू बेंड, गेट अप, बेंड, गेट अप, it takes time। So he is giving you 15 but he is building your strength, and you will not know when you come out of academy, you will give him 100। और जब आप 15 कर लोगे ना तो बोलेगा साहब खत्म हो गया, 5 हुआ, सिर्फ 5। सो आई कैन टेल यू इफ यू वांट टू इनकलकेट दिस थिंग इन योर लाइफ ऑल्सो। अभी मैं कैसे करता हूँ कि अगर मैं अपना टारगेट सेट करता हूँ कि मैं 20 मिनट्स ट्रेडमिल पर जंप रन करूँगा, सो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि 20 मिनट्स, उसके बाद आप हाफ जाओगे, आप थक लोगे। दैट टाइम डू 5 more। Always remember, you always have the capability to do 5 more chapters to study, 5 more pages to study। Your mind get trained if you decide a target, but you always think कि ठीक है, mind को मत बताओ, खत्म करो, then do 5 more। This is very common। मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ आर्म्ड फोर्सेस में, ये चीज़ बहुत कॉमन है कि दे आर मेंटली वेरी मच स्ट्रॉन्ग। मतलब वो जो उनका बिलीव होता है कि हाँ आई डू इट, वो एकेडमीज में कैसे बिल्ड किया जाता है। आप इंस्ट्रक्टर रहे भी हो तो आप क्या इंश्योर करते हो, जैसे ये तो जब आपके साथ हुआ वो वाली चीज़ है, जब आप ट्रेन करने पे आए यूथ को जो फ्यूचर नेवल ऑफिसर्स थे, व्हाट यू मेड श्योर कि
कैसे चीज़ें हों? सी हम सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। हम एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर कर आए हैं, हम एक एकेडमी से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें इसके बाद किस स्टेज में जाना है। सो दिस द मेथड्स ऑफ इम्पोजिंग small responsibilities on each individual does the trick. I can tell you, there is a model which is मैंने उसका नाम रखा है डेल्टा मॉडल, बट आई विल टेल यू DET, डेलीगेट, एम्पावर एंड ट्रस्ट. This is how you build a character. So you have to delegate your responsibility. But if you delegate responsibility, if you go and sit on his head, then he'll go mad. You empower him. Yes, you can take decisions. You can control the things. And I can tell you, a sub-lieutenant. Sub-lieutenant means the first officer of the academy or of the Navy. A sub-lieutenant can control the entire Ludhiana city. Because they are empowered. They have got that knowledge, and they have been gone through so much of things which have molded them to become a leader. That is what I talk about leader. Everybody is a leader. You are also a leader, and everybody is a leader. But how you mold it to become a great leader? This is how. And there are processes which are very clear, very stringent, and very defined. You don't need too much. You don't know. That's why what I gave example of push-ups. तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कब 100 लगाने लगो, तुम कब ट्रांसफॉर्म हो जाओ. This is how Forge works. Sir, armed forces gives you life. This is a quote. Sir, कैसा लगता है जब आप मुड़ के देखते हो 21 साल हो गए Indian Navy? It must be a fabulous experience. But how does it feel? ये अपनी अपनी जर्नी और अपना अपना एक्सपीरियंस है. मैं ये कहता हूँ कि मे बी आई वॉज बॉर्न टू डू दिस. शायद वो सोल्जर वाली कैपेबिलिटी, वो लड़ने वाला जज्बा, वो ना हारने वाली, और हम तो हैं ही एज इंडियन आर्म फोर्सेस, तो हम कभी हारते नहीं हैं, हम कभी सोचते ही नहीं हैं इस सब के बारे में. जीतना हमारी अंदर आ जाता है. तो जब हम उस चीज़ को करते हैं, तो मेरे से अगर पूछेगा तो मैं बताता हूँ कि I feel कि I was destined to do this, and सर आपने लीडरशिप की बात की, हम वापस आते हैं आपकी कॉलेज लाइफ पे. जैसे अभी हम देखते हैं हमारे जो पीयर्स, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो लोग NCC में हैं, उनकी ट्रेनिंग हम लोग देखते हैं कितनी स्ट्रिक्ट होती है. यहाँ पे आपकी तो और भी स्ट्रिक्ट होगी. तो आप कॉलेज टाइम में NCC में थे या फिर वो एक्सपीरियंस? मैंने ट्राई किया था, बट बिकॉज ऑफ मेरा घर बहुत दूर था, तो इसलिए मैं अनफॉर्चुनेटली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया. इवन आई हैव अटेम्प्टेड माई सन ऑल्सो टू ज्वाइन, बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज NCC उस टाइम पर उस थोड़ा सा दूर था. बट येस, NCC हेल्प्स यू, शेप्स यू, एंड NCC गिव्स यू अ फीलर ऑफ हाउ फौज वर्क्स. You get disciplined, you get up, you start doing your chores on your own. किसी को ये फील नहीं आता है वहाँ पर कि खाना कौन बना रहा है, खाना कौन बनाएगा, या वो आदमी कैसे अपना यूनिफॉर्म रेडी करेगा. उसको एक एक डिटेल बताई जाती है. शू के अंदर अगर अपनी शक्ल नहीं दिख रही है तो उसको वो शू पास नहीं होगा. तो वो रात भर बैठता है, उस शू के ऊपर काम करता है, और फिर सुबह उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज दिस योर बेस्ट, और फिर वो बोलता है कि नहीं सर, आई कैन स्टिल डू बेटर. कैसी रही सर लाइफ शिप्स में, सबमरीन्स में? हाउ इज इट डिफरेंट? सो अगेन, जैसे मैंने कहा था कि आई एम डिस्टाइंड टू डू दैट. शुरू में जब हम जाते थे, लाइफ इज टफ इंडीड, देयर इज नो डाउट, बट इट्स अ वॉलंटियर थिंग. जो हम गए वहाँ पर सारा अपीयर हुए, और जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक. हमने, मुझे लगता है कि किसी टाइप के एडवेंचरस क्लब, किसी टाइप के एडवेंचर एक्टिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर हम जो सीख कर मोल्ड हुए. और फिर हमने ट्रेन किया है लोगों को, उन्होंने हमें देखकर इंस्पिरेशन लिया. हम उससे बहुत खुश हैं कि लोग कहते हैं कि अरे सर, हम वी वांटेड टू बी लाइक दैट वे. द जर्नी इज़ अमेजिंग. दैट्स व्हाई आई थॉट अबाउट राइटिंग इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि
हर स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो नेवी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर बने, वो यूनिफॉर्म पहने, वो डिसिप्लिन ले। लेकिन लाइफ में जब आप एक लीडर बनते हो, स्लोली आप सब अभी लीडर हो, अभी और आगे ग्रो करोगे, तो उन सबके लिए एटलीस्ट दे कैन हैव अ लुक कि वो जर्नी से क्या सीख सकते हैं। जैसे मैंने एक ये 5 मोर का एग्जांपल दिया, यू कैन ऑलवेज डू 5 मोर। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिखे, मैंने अपनी इस बुक में लाइफ लीडरशिप एंड बियॉन्ड जो मैंने लिखी द मिलिट्री वे, जिसमें इस हर एक छोटी छोटी स्टोरी से क्या हमारे एक्सपेक्ट, थोड़ी फन भी है वहाँ पे, बहुत कुछ हंगामा होता था। जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने कि इफ you yourself polish your shoe and they ask you is it your best, you say कि I can still do better. So this is what you can do in your regular life. पहले से स्पिरिचुअल थे या नेवी में आने के बाद तो हाउ डज इट चेंज? पीपल यूजुअली बिलीव इन कर्म योग। सो कर्म योग हमारा सिद्धांत है, इसमें मेरे बिलीव करने और नहीं बिलीव करने का कुछ नहीं है। कर्म योग तो हम सबका एक मेन सिद्धांत है। कर्म हमें करने ही है, फल की इच्छा हमें फौज वैसे ही करने नहीं देती है कि अब फल की इच्छा मत करो, डू योर बेस्ट, डू गिव योर बेस्ट शॉट। आई कैन टेल यू, इफ यू वांट टू हिट, गिव योर बेस्ट शॉट एंड हिट इट सो हार्ड कि वो क्लियर हो जाए। बात करें सबमरीन्स की, जैसे हम लोग वीडियोस में देखते हैं, या फिर शिप्स की भी बात करें कि ओशियनिक वेव्स काफ़ी टेरिफाइंग होती हैं, काफ़ी टेरिफिक होती हैं, तो वीडियोस में देखने में ही डर लगता है। और सबमरीन्स की बात करें तो वो काफ़ी कन्फाइंड स्पेसेस रहते हैं, तो जो क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग रहते हैं उनके लिए ये रोल सूटेबल रहेगा, उनको डरना चाहिए या फिर उनको ट्रेनिंग मिल सकती है? So yes, there are people who feel claustrophobic. It's a feeling to be in a closed environment. They feel there are people, so they give you opportunity. So that's why I'm saying it is a volunteer service. So they give you opportunity to go and have a look, to stay some time, get acquainted, and if you and claustrophobic again, claustrophobia can be overcome with certain things, and it is being mentally strong. We have stayed in that tube for many days, and we have been there for many days, months. So there is, it is again, it's a mindset which again forces have got a method to transform, and they can transform. So I never had this experience of claustrophobia, and so I am happy. सर आपके बॉन्ड्स कैसे रहे इन नेवी? जैसे बडीज होते होंगे when you were teen. So I have got so many bonds, and I have a, it's like I have a 2002 batch LNCT, which is outside Navy. Similarly, that I have a electrical and engineering, my batchmates at that time. So we have a very close bonding. We have a very close bonding, which call it as course mates. Yeah. So we have course mates, and we grow together. We get penalized together. साथ में दोनों पुशअप लगाकर खड़े हैं, दोनों के दोनों साथ में, दोस्ती अच्छे हो ही जाती है वहाँ पर। सो वो दोस्ती धीरे धीरे ग्रो होती है, आप उनके घर के नामों से बुलाने लगते हो, और हर चीज़ के लिए, जैसे आप फौज इतनी क्लोज है और इतनी निट हो जाती है कि जैसे मैं अगर यहाँ आ रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ एक फ़ोन करके बोलना है कि यार मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, सो दे हैव टू से मेरी कार ले जा, तू वहाँ घर पे चाबी रखी है तो घर पे रह ले, दे ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। It's a large family. It's amazingly large family. और सर फिर ये बुक लिखने का आइडिया कैसा आया? ये मैंने बताया कि हम ये चाहते थे कि जो हमारी यंग जनरेशन है, इट इज़ टाइम टू गिव बैक. We have already taken so much. Time has come where I start giving it back. So first book where I penned down the short stories of our academy times, where we used to get penalized and get into that mold. So वो चीज़ें आप बाहर भी यूज़ कर सकते हो। एक जैसे I have written a small thing about कि great commanders prepare their own weapon.
I can tell you ना कि you prepare my weapon. And if you collaborate same thing with corporate scenario, यार तुम या असाइनमेंट तू लिख देना मैं आपको एक असाइनमेंट में क्या होता है कि एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि एक टाइम पर हम असाइनमेंट कॉपी करते थे, सभी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। सो एक असाइनमेंट हमने कॉपी किया और असाइनमेंट कॉपी हो गया और उस कॉपी में ऊपर राइट साइड में एक मार्क बना हुआ था। अभी वो मार्क हर कॉपी में कॉपीड था, तो वो सारे असाइनमेंट लिख लिया, उसमें मार्क कॉपीड है। मेरे पास जब वो असाइनमेंट आया पूरा यहाँ वहाँ से, मैंने जब स्टार्ट किया कमेंट कर ये मार्क है क्या, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन कि भाई ये मार्क क्या है, किसी को नहीं पता है। बोला यार जो था हमने बना दिया। और धीरे धीरे जब हमें पता चला तो फर्स्ट गाय जिसने लिखा था ना, वहाँ एक मक्खी बैठी थी और उसने उसे मारा था, तो उसका वो पैच बन गया। एवरीबडी कॉपीड दैट पैच इन असाइनमेंट। सो हम जैसे ग्रेट कमांडर्स प्रिपेयर देयर ओन वेपन, वो अपना वेपन कभी ये नहीं कहेंगे कि यार तू मेरा प्रेजेंटेशन बना देना और वहाँ प्रेजेंटेशन में कुछ लेफ्ट राइट होता है और फिर मैं तुझे बोल रहा हूँ कि why have you done this? You have to prepare your own things, do your own assignment, don't copy this. So ये हमें वहाँ सीखने को मिलता है और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरीज ये आप हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन देगी जो वो कहीं भी कैरी कर सकता है, जरूरी नहीं फौज में। इसलिए ये स्टोरी सर कुछ मैसेज यूथ के लिए, राष्ट्र सेवा में 21 साल हो गए आपको। सो मैसेज मेरा बहुत सिंपल है, जस्ट बी ऑनेस्ट टू व्हाट यू डू, ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ टुवर्ड्स बेस्ट एंड इन द बेटरमेंट ऑफ नेशन, ऑलवेज डू दैट। हम कोई भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फौज में यूनिफॉर्म पहन के बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और एक इंसान बिजनेस करके या जॉब करके अच्छे से GSTs भर के, सैलरीज भर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वो भी नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग नेशन बिल्डिंग, सो बी ऑनेस्ट टू योर वर्क एंड कीप डूइंग द गुड जॉब। So guys, this was the man himself, Mr. Gaurav, Commander Gaurav Dugas sir, and this is new book, Life, Leadership and Beyond. Do buy it, it's very amazing book. So sir, we are very grateful to have you. Thank you for your Thank you service. so much sir. I am also delighted. Jai Hind everyone, Jai Hind sir. Jai Hind, Shah Navarna.